अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज है 11वां रोज़ा और सुबह से मुझे कुछ काम था, मैं बाहर गई थी और अब जाके मैं घर आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार सब इफ्तार लेने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और बाकी कुछ सामान लेना था, वो सब लेने जा रही हूँ। तो मैं और हम पहुंच गए हैं कुर्ला बाज़ार और यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, वो है पेरू, जो कि इतना बड़ा था, मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे नींबू भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 10 का एक वो दे रहे थे, तो हमने नहीं लिए। हमें नींबू पानी बनाना था बट वो इतना कॉस्टली दे रहे थे ना, तो हमने लिए ही नहीं। और ये वाटरमेलन्स हैं और ये सब बाज़ार लगा हुआ है। तो जल्दी से पहले फ्रूट्स ले लेते हैं। और आज मैं आई हूँ गज़ाला दीदी के साथ लेने फ्रूट्स। तो हमने ना उन्हें कहा था कि है ना, लास्ट टाइम जब भी हम लोग लेके गए थे तो है ना वो फ्रूट अच्छा नहीं था। तो ये वही दिखा रहे हैं, चेक करके ले रहे कि है ना भाई मीठा हो, अंदर से वाइट ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी लाए थे ना बिना कट करे हुए, तो वो वाइट था और कच्चा कच्चा था, इसलिए। और यहाँ पे हम सब के फेवरेट अंगूर बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे। एक्चुअली हम दूसरी जगह पे भी गए थे बट वहाँ पे बहुत रश थी, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। और पपैया भी हमने ले लिए हैं। और ये है वो पेरू जिसकी बात मैं कर रही थी, वो इतने बड़े पेरू थे और वो 180 का वो कुछ है ना, एक और आधा पेरू देने के लिए कह रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इतने बड़े पेरू वैसे भी क्या कर लेंगे हम, बट फिर भी हमने ऐसी प्राइस पूछ लिए थे उनका। और ये सब फ्रूट्स हम लेकर आ गए हैं। ये ग्रेप्स है, ये बनाना है, ये एप्पल है। और ये है क्रीमी एंड जूसी चिकन टिक्का। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और ये बनाए हैं रूबीना दीदी ने, बिकॉज आज जैसे मैंने कहा ना कि मैं बाहर थी पूरा दिन, इसलिए। हो गया है दूसरा दिन और हम फिर से आ गए हैं कुर्ला बाज़ार। मुझे ना कुछ कपड़े देखी थी, मैं सोच रही थी मैं लूँ या नहीं, तो इसलिए प्राइस पूछने आ गए हम, मैं और गज़ाला दीदी वापस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये ज़्यादा करके जाना जाता है चाइना मार्केट के नाम से, बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत सारे फैब्रिक्स मिलते हैं, जिससे है ना बहुत ही कम प्राइस में भी मिलते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमें और कहाँ कहाँ से ना अच्छे वाले मटेरियल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे है ना नॉर्मल वाले कपड़े थे जो घर पे पहन सकते हैं, टी शर्ट टाइप्स। और यहाँ पे थे कपड़े जो शॉप्स में मिल रहे थे बहुत। अब हम जब आगे बढ़ ही रहे थे तो ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। बट फ़िलहाल मुझे कुछ लेना नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं की, बिकॉज़ बार्गेन करेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। जितना प्राइस आप लगाते हो वो कुछ अराउंड से 800 to 1000 के बीच में था। और ये है बच्चों की शॉप। और यहाँ पे थी ब्राइडल, जैसे शरारा हो गए, घरारा हो गए, वैसे सब थे। बहुत ज़्यादा हेवी कपड़े थे, तो मुझे इतना नहीं पसंद था। बट अगर आप ब्राइडल के लिए जा रहे हो तो वो वाली शॉप में बहुत अच्छा कलेक्शन है और वो प्राइस के हिसाब से भी अच्छी है। यहाँ पे भी सेम उतने ही हेवी ड्रेसेस थे फॉर शादी और फॉर फंक्शंस जो भी होते हैं ना, उन सब चीज़ों के लिए। और ये सैंडल्स लगी हुई थी, बट है ना मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था वहाँ पे। और ये ठेले पे बच्चों के लिए कपड़े थे ये। और यहाँ पे है सब क्लिप्स एंड एवरीथिंग। और ये कुछ मुझे बहुत अच्छा क्यूट सा लगा, बट फिर जब है ना मुझे नहीं इतना ख़ास लगा। जब मैंने ओपन करके देखे तो वो थोड़ा सा है ना सही नहीं था। और अब हम ये शॉप में आ गए थे।
मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न का कपड़ा चाहिए था, घेर वाला, छोटा सा घेर एंड ऐसे प्लाजो, घरारा कहते हैं आई थिंक सो, तो वैसा कुछ चाहिए था। तो हम सोच रहे थे ये शॉप में जाए, बट ये शॉप का ना कुछ देख के मुझे प्राइस ज़्यादा लग रहा था। देखते हैं अंदर। और ये कुछ पैटर्न्स थे, हम अंदर नहीं गए थे, हमें ये जो रोज़ गोल्ड था ना वही टाइप में चाहिए था, बट ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये जब हमने उनको प्राइस पूछे तो उन्होंने हमें 7500 कहा। सो हम चुपचाप वहाँ से निकल गए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा प्राइस था, इतना तो नहीं चाहिए था मुझे। और यहाँ पे सब मोस्टली ना इतने भरे भरे से ही कपड़े थे। ईद में मुझे इस तरीके से कपड़े नहीं पसंद आते, जो कैजुअल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में भी पहन के जा सकें, वैसे मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं। और ये कुछ है ना सेमी स्टिच कपड़े थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि है ना कपड़े कभी कभार है ना इसमें छोटे भी निकलते हैं, क्योंकि एक बार जब मैं यहाँ से पहले लेके गई थी ना, अंदर से कपड़ा छोटा निकला था। सो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है लेने के लिए सेमी स्टिच में, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप टेलर के पास जाते हो ना तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बिकॉज वो सेमी स्टिच होता है इसलिए। सो अब हम आगे बढ़े, इतना कुछ खास दिखा नहीं, और जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था उसका प्राइस ज़्यादा था। सो अब देखते हैं, यहाँ से तो मुझे नहीं लगता मैं लूँगी। देखेंगे, मोहम्मद अली रोड भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे हम में शायद से मिल जाए, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने ना 2-3 शॉप्स में देखकर आई थी कपड़े जिस तरीके से मुझे चाहिए थे। एटलीस्ट एक ईद का थोड़ा सा हेवी लूँगी, बाकी 2 में मैं बासी ईद और तिवासी ईद के लिए ना थोड़ा सा नॉर्मल वाला लूँगी। सो यहाँ सब शॉप में ना इतने बहुत ज़्यादा भरे भरे कपड़े थे, तो मुझे नहीं पसंद आया। और जब है ना दूर से फिर भी अच्छे दिख रहे, बट जब नज़दीक जाके देखो ना तो वो इतने ख़ास नहीं दिख रहे थे। और ये भी हमने जब दूर से देखा ना ग्रीन वाला तो अच्छा लग रहा था, बट जब नज़दीक जाके देखे तो बहुत ज़्यादा अलग ही वर्क था। जो दूर से उसका जो ग्लो आ रहा था वो उतना नज़दीक से नहीं अच्छा लग रहा था। और ये भी सेम वही चीज़ हो गई, हमें दूर से अच्छी दिखी, बट जब हम नज़दीक गए ना, कहते ना दूर के फूल सुहाने लगते हैं, वो टाइप का हो गया था। सो अब हम यहाँ आ गए थे, और इसे बहुत जन चाइना मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे है ना फैब्रिक्स मिलते हैं, बहुत अच्छे फैब्रिक्स है। और यहाँ पे है ना लेडीज़ की हर चीज़ें मिलती है, लाइक चूड़ीदार हो गया, दुपट्टे हो गए, बैंगल्स हो गई, और बहुत अच्छी मटेरियल्स भी है। सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फैब्रिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी सी रश थी। सो जैसे हम आगे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे है ना सब लेडीज़ का सेक्शन है, और फर्स्ट फ्लोर पे है बच्चों का। तो हमें फर्स्ट फ्लोर नहीं जाना था, हमें नीचे का ही मुझे देखना था। सो यहाँ पे ना बहुत अच्छे फैब्रिक्स है, यहाँ पे आपको अस्तर भी मिल जाएंगे, और है ना बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। और मैं यहीं पे वो एक कलर मुझे पसंद आया था, बट उसका है ना अस्तर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था, मैच नहीं हो रहा था, तो हमने वहाँ से नहीं लिए। और फिर ये तरफ भी बहुत अच्छे कलर्स थे। और ये सब कपड़े अस्तर वाले जो होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, बट फिर वो जब स्टिचिंग की बात आती है ना तो टेलर्स सही नहीं स्टिच करके देते। और मेरे केस में ना हमेशा ऐसे ही होता है कि टेलर है ना सही सीके नहीं देता। जैसे कि मुझे ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, और हम सोच भी रहे थे लेने के लिए, बट है ना फिर वही बात आ जाती कि अगर टेलर ने ख़राब कर दिया तो इतना दुख होगा मुझे, पूछो मत, क्योंकि वो कपड़ा सस्ता नहीं था, वो मीटर्स के हिसाब से ना थोड़ा कॉस्टली था इसलिए। तो हम आगे बढ़ गए, और यहाँ पे हमने बुरखा ले लिया, गज़ालदी को बुरखा लेना था, अगर अच्छा लगेगा तो हम ले लेंगे। सो अब वही देखते हैं कि उनको कुछ पसंद आता है या नहीं। सो यहाँ पे वो है ना अलग अलग पैटर्न्स दिखा रहे थे, लेट्स सी अब पसंद आता भी है या नहीं। फिर एट लास्ट हमें है ना एक पसंद आया, बिकॉज़ उनके पास है ना सब एक जैसे पैटर्न ही थे, कुछ अलग नहीं था। लास्ट में जो उन्होंने हमें बताया ना वो थोड़ा अलग लगा, तो हमने वो ले लिए। और यहाँ पे ना सब बुरके के प्राइस अराउंड 500 हैं। और ये बाजू की शॉप थी, यहाँ पे ड्रेसेस रेडीमेड थे।
और ये है ना एक हिडन मार्केट है। जब आपको ला के बाज़ार में एंटर करते हो ना तो लेफ़्ट साइड में आता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक्स मिलते हैं, रेडीमेड से। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छी खासी रश है। और जब हमने मटेरियल टच किया ना बहुत ही अच्छा था। मुझे तो यहाँ पे ना एक अच्छा सा कलर रेडीमेड वाला पसंद भी आ गया था, ये वाला। बट है ना मुझे फिर बाद में है ना स्ट्रेट कट्टा तो मुझे नहीं चाहिए था। सो हम आगे चले गए और यहाँ पे ना बहुत सारी वेराइटीज़ थी कपड़ों की, कॉटन थे और रेडीमेड्स भी बहुत सारे थे लगे हुए हैं। तो अब है ना मुझे आगे और देखना था कि किस तरीके के पैटर्न्स है और क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ना दुपट्टे है, इनर्स है, वो सब थे, बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे ना सब रेडीमेड चूड़ीदार और है ना टॉप्स थे। और मुझे यहाँ पे ना एक कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, वो ये पिंक वाला ड्रेस है। बिकॉज वो ना गर्मी के हिसाब से ना बहुत अच्छा था और कलर भी बहुत अच्छा, बहुत लाइट पिंक था। तो वो है ना गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा लगता है ऐसे कूल कलर्स पहनना। सो बट मुझे ना वो साइज़ नहीं फिट होगा बिकॉज़ वो कुछ डबल एक्सेल था, इसलिए हमने वो नहीं लिया। मुझे पहला कपड़ा अच्छा लगा था और मैं सोच भी रही थी लेने के लिए, बट फिर वो साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो अब है ना अंदर भी और अंदर है ना मार्केट है। सो अब हम अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ पे भी सब फैब्रिक ही है। आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे आपको फैब्रिक्स मिलेंगी और रेडीमेड्स में आपको कपड़े मिलेंगे। सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी। और आपको है ना ज़्यादा कॉस्ट वाले भी नहीं है, बस बजट वाले हैं। सो आप यहाँ पे भी ना मिक्स मैच करके दुपट्टा है, शैलास है, वो सब चीज़ें ले सकते हो। सो आपने देखा कि हमने किस तरीके से शॉपिंग की और हमें देखते देखते बहुत टाइम हो गया। और यहाँ पे सब इफ़्तार की तैयारियाँ चल रही है बिकॉज़ हमें ना थोड़ा टाइम हो गया था तो इसलिए। सो ये है रॉयल के पास। अगर आप कुर्ला में रहते तो आपको पता होगा, रॉयल स्वीट्स और शीतल स्वीट्स के पास है ना इस तरीके के सब चीज़ें इफ़्तार के लिए लगती है। तो अब घर चलते हैं। सो आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाए थे। हमने छाछ बनाई थी, वाटरमेलन जो हमने कल लेकर आए थे वो काट लिए थे। और है ना यहाँ पे हमने खीमा पेटीज़ बनाए थे और एक में ना हमने अंडा स्टफ़ किए थे पेटीज़ में। और है ना चना बटाटा बनाए थे। और एक छाछ में ना हमने पुदीना ट्राई किए थे कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगा था। एंड हमने पहले भी पिए थे तो इसलिए एक ही इसमें हमने पुदीना डाले थे और एक है ना नॉर्मल छाछ रखे थे। और हो गया है चाय टाइम। और इफ़्तार के बाद सबसे पहले चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है और चाय लवर्स ये अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बिकॉज ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ था, बस शॉप्स में थोड़े बहुत कपड़े लगे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। बिकॉज रोज़े के बाद ज़्यादा करके है ना सब चीज़ें लगती है। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, बट हाँ फ्रूट्स हमने अच्छे से ले लिए। अच्छे सस्ते थे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे और अच्छे भी थे टेस्ट में। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग है एग्जीबिशन के बारे में। बहुत ही अमेजिंग एग्जीबिशन था और बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा एग्जीबिशन में। तो वो व्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।